बाबा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा चाहते हैं कि निरौरा की जमीन पर रेशम की खेती करें। बात जमीन की नहीं है, बाबा के मान और सम्मान की है। बाबा को जमीन मिल जाएगी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। गांव के सभी लोग उसके साथ हैं और वो विजय सिंह, वो भी उसके साथ है। बाकी आप देख लीजिए। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। बाबा को जमीन जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें मेरी राजनीतिक सहायता करनी होगी। विजय के सर पर वारंट है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वारंट को अपने सर से हटाने के लिए। मैं चाहता हूं कि बाबा लखनऊ से दबाव बनाएं और विजय का एनकाउंटर जल्द से जल्द हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये काम केवल बाबा करा सकते हैं। जी, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप? जहाँ तक नजर दौड़ रही वहाँ तक हमारा घर है। ये सारा का सारा आप ही का है? और खोजा खागा। क्या कर रहे हो? ठीक है हम। क्या चिल्ला रही तुम? हाँ? चिड़िया की तरह। हट। घर है हमारा। ये हाँ, कोयला मंडी। यहीं से पहले नौकरी शुरू की थी हमने। अच्छा। हाँ। बीच में थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो दूर हो गए थे इससे। अब वापस पास आ गए। वसीम भाई का बहुत भौकाल है इधर। तुम क्या दिखाने के लिए लाए हो भौकाल? तुमने क्या कहा था कि हमको क्या दिखाओगे? सब पाउडर खराब हो गया, काला काला हो गया। हाँ मेरी जानिब, अगली बार पाउडर साथ में लेकर चलेंगे। चलो, वरना रामलीला खत्म हो जाएगी। अब खड़े क्या, उतारो हमें यहाँ से। उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। रासलीला के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं सोचा। अब तैयार है रामलीला चलने के लिए। हाँ। हमें ना ये झूले बहुत पसंद है। रामलीला देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना, इसका जो माहौल है ना, इतना सुंदर है ना। वो देखो बच्चे। चुया चुया सुनो, ऐसा है कि वसीम भाई ने हमें कहीं भी बाहर जाने से मना किया, समझ रही हो? और वसीम भाई को कानों कान खबर हो गई ना, तो सच बता रहे हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वसीम भाई। हम तुम्हारे साथ दशहरा नहीं देखने आएंगे तो किसके साथ आएंगे? हमें लगा था तुम हमें रावण दिखाओगे, इसलिए तुमसे जिद किया था। अच्छा, वो देख रही हो? वो जो दांत फाड़े खड़ा है बीच में अपने खानदान के साथ, वो है रावण। देख लिया? चलो आप चलो। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत है। अरे बहुत ही लोग हैं यार यहाँ पर, समझ नहीं रही हो। चलो आओ। हम यहीं रुकेंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, हम यहीं हैं। अरे यार, एक तो ना तुम लोगों का हमें टंटा समझ में नहीं आता। अरे कहा है रावण को बार बार जलाते रहते हो? हैं? एक बार जला कर निपटारा करो, उसका खत्म करो। बात तो सही कही तुमने। रावण को ना एक बार में जला देना चाहिए, फिर रोज का टंटा ही खत्म। अब चलो ना रामलीला देखने, रावण वध का समय नजदीक आ रहा है। हाय, हमारा वध कर दो तुम तुम्हें। दुष्ट रावण, तेरा अंत निश्चित आ गया है। वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मेरा नाम स्वयं लंकापति रावण है।
अहंकारी रावण, तेरा अहंकारी तेरे सर्वनाश का कारण होगा। ये देखने के लिए समस्त देवतागण यहाँ आकाश में उपस्थित हुए हैं, अधर्म पे धर्म की विजय कैसे होती है। भैया जरा हट के भैया लग रही जरा आराम से जय राम जी की। अबे तेरा चल आदमी को धूम मार रहा है बे। अरे वो हम नहीं, कोई और है, साला मेरा कपड़ा भी लेके चला गया। ये दुबे पाउडर ने आग लगा दी। भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए चुन्नू। जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है। उषा ने कुछ शक हो गया तो, और भैया वैसे भी रामला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं साले को, हम मार के रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं साले को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। कहा ना बहुत प्यार करते हैं उससे। उस सनकी का नाम सुनते ना तो हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुन्नू हमको भी नहीं पता, देखा जाएगा। शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे अकेले। विजय भैया को बोल देना अब हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? हा? अपना ख्याल रखना। तुम इतने सालों से जिस समय का इंतजार था चाचा, वो समय आ ही गया आज। तिल तिल कर मरे हैं हम। जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम भी साथ चलेंगे। ए विजय भाई, वसीम ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया। हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। और भैया हमको तो आप रोकना मत। बेटा वसीम खान ने विजय सिंह को मिलने बुलाया है, और विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता।
रही बात सीमा की, तो सीमा की जिम्मेदारी हमारी है। पर उसकी नहीं विजयवा, चाचा, आप घर का ध्यान रखिए। आज तक आपकी नजर में सब सही किया है ना, अब भी वही करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। जी चुनो, जी पिताजी। भैया के साथ जाओ, भैया का ख्याल रखना। जी पिताजी। चाचा ठीक है। बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। नहीं बचा पाया। विजय, विजय, वसीम और पूर्वांचल को लगा कि विजय सिंह अब मर चुका है, लेकिन विजय सिंह की कहानी तो अभी नया मोड़ ले रही थी। बाबा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा चाहते हैं कि निरौरा की जमीन पर रेशम की खेती करें। बात जमीन की नहीं है, बाबा के मान और सम्मान की है। बाबा को जमीन मिल जाएगी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। गांव के सभी लोग उसके साथ हैं, और वो विजय सिंह, वो भी उसके साथ है। बाकी आप देख लीजिए। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। बाबा को जमीन जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें मेरी राजनीतिक सहायता करनी होगी। विजय के सर पर वारंट है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वारंट को
अपने सर से हटाने के लिए। मैं चाहता हूं कि बाबा लखनऊ से दबाव बनाएं और विजय का एनकाउंटर जल्द से जल्द हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में यह काम केवल बाबा करा सकते हैं। जी, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप? जहाँ तक नजर दौड़ रही वहाँ तक हमारा घर है। ये सारा का सारा आप ही का है? और पोशाक लगा। क्या कर रहे हो? ठीक है हम। क्या चिल्ला रही तुम हैं? चिड़िया की तरह। हट। घर है हमारा। ये हाँ, कोयला मंडी। यहीं से पहले नौकरी शुरू की थी हमने। अच्छा। हाँ। बीच में थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो दूर हो गए थे इससे। अब वापस पास आ गए। वसीम भाई का बहुत भौकाल है इधर। तुम क्या दिखाने के लिए लाए हो भौकाल? तुमने क्या कहा था कि हमको क्या दिखाओगे? सब पाउडर खराब हो गया, काला काला हो गया। हाँ मेरी जानिब, अगली बार पाउडर साथ में लेकर चलेंगे। चलो, वरना रामलीला खत्म हो जाएगी। अब खड़े क्या, उतारो हमें यहाँ से। उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। रासलीला के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं सोचा। अब तैयार है रामलीला चलने के लिए। हाँ। हमें ना ये झूले बहुत पसंद है। रामलीला देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना, इसका जो माहौल है ना, इतना सुंदर है ना। वो देखो बच्चे। चुया चुया सुनो, ऐसा है कि वसीम भाई ने हमें कहीं भी बाहर जाने से मना किया है, समझ रही हो? और वसीम भाई को कानों कान खबर हो गई ना, तो सच बता रहे हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वसीम भाई। हम तुम्हारे साथ दशहरा नहीं देखने आएंगे तो किसके साथ आएंगे? हमें लगा था तुम हमें रावण दिखाओगे, इसलिए तुमसे जिद किया था। अच्छा, वो देख रही हो? वो जो दांत फाड़े खड़ा है बीच में अपने खानदान के साथ, वो है रावण। देख लिया? चलो आप चलो। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत है। अरे बहुत ही लोग हैं यार यहाँ पर, समझ नहीं रही हो। चलो आओ। हम यहीं रुकेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम यहीं हैं। अरे यार, एक तो ना तुम लोगों का हमें टंटा समझ में नहीं आता। अरे कहा है रावण को बार बार जलाते रहते हो? हैं? एक बार जला कर निपटारा करो, उसका खत्म करो। बात तो सही कही तुमने। रावण को ना एक बार में जला देना चाहिए, फिर रोज का टंटा ही खत्म। अब चलो ना रामलीला देखने, रावण वध का समय नजदीक आ रहा है। हाय, हमारा वध कर दो तुम तुम्हें। दुष्ट रावण, तेरा अंत निश्चित आ गया है। वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मेरा नाम स्वयं लंकापति रावण है। अहंकारी रावण, तेरा अहंकारी तेरे सर्वनाश का कारण होगा। ये देखने के लिए समस्त देवतागण यहाँ आकाश में उपस्थित हुए हैं। अधर्म पे धर्म की विजय कैसे होती है। भैया जरा आशीर्वाद है, हट के रहो।
अबे तेरा चल आदमी को तू मार रहा है बे। अरे वो हम नहीं, कोई और है। साला मेरा कपड़ा भी लेके चला गया। ये दुबे पाड़ो जिसने आग लगा दी। भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए चुन्नू। जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है। उस आने कुछ शक हो गया तो। और भैया वैसे भी रामला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं साले को, हम मार के रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं साले को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। वो कहा ना बहुत प्यार करते हैं उससे। उस सनकी का नाम सुनते हैं ना तो हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुन्नू, हमको भी नहीं पता। देखा जाएगा। शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे अकेले। विजय भैया को बोल देना अब हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? हा? अपना ख्याल रखना। तुम इतने सालों से जिस समय का इंतजार था चाचा, उस समय आ ही गया आज। तिल तिल कर मरे हैं हम। जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम भी साथ चलेंगे। ए विजय भाई, वसीम ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया। हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। और भैया हमको तो आप रोकना मत। बेटा वसीम खान ने विजय सिंह को मिलने बुलाया है और विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता। रही बात सीमा की, तो सीमा की जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी नहीं विजय चाचा, आप घर का ध्यान रखिए। आज तक आपकी नजर में सब सही किया है ना, अब भी वही करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। जी चुनो। जी पिताजी। भैया के साथ जाओ, भैया का ख्याल रखना। जी पिताजी। चाचा ठीक है।
बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। नहीं बचा पाया। विजय! विजय! वसीम और पूर्वांचल को लगा कि विजय सिंह अब मर चुका है, लेकिन विजय सिंह की कहानी तो अभी नया मोड़ ले रही थी। बाबा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा चाहते हैं कि निरौरा की जमीन पर रेशम की खेती करें। बात जमीन की नहीं है, बाबा के मान और सम्मान की है। बाबा को जमीन मिल जाएगी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। गांव के सभी लोग उसके साथ हैं और वो विजय सिंह, वो भी उसके साथ है। बाकी आप देख लीजिए। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। बाबा को जमीन जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें मेरी राजनीतिक सहायता करनी होगी। विजय के सर पर वारंट है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वारंट को अपने सर से हटाने के लिए। मैं चाहता हूं कि बाबा लखनऊ से दबाव बनाएं और विजय का एनकाउंटर जल्द से जल्द हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये काम केवल बाबा करा सकते हैं। जी, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप? जहाँ तक नजर दौड़ रही वहाँ तक हमारा घर है। ये सारा का सारा आप ही का है? और पोशाक लगा। क्या कर रहे हो? ठीक है हम। क्या चिल्ला रही तुम? चिड़िया की तरह। हट। घर हमारा ये हाँ, कोयला मंडी। यहीं से पहले नौकरी शुरू की थी हमने। अच्छा। हाँ। बीच में थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो दूर हो गए थे इससे।
अब वापस पास आ गए। वसीम भाई का बहुत भौकाल है इधर। तुम क्या दिखाने के लिए लाए हो भौकाल? तुमने क्या कहा था कि हमको क्या दिखाओगे? सब पाउडर खराब हो गया, काला काला हो गया। हाँ मेरी जानिब अगली बार पाउडर साथ में लेकर चलेंगे। चलो वरना रामलीला खत्म हो जाएगी। अब खड़े क्या, उतारो हमें यहाँ से। उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। रासलीला के बारे में क्या ख्याल हो तुम्हारा? नहीं सोचा। अब तैयार है रामलीला चलने के लिए। हाँ। हमें ना ये झूले बहुत पसंद है। रामलीला देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना इसका जो माहौल है ना, इतना सुंदर है ना। वो देखो बच्चे। चुया सुनो, ऐसा है कि वसीम भाई ने हमें कहीं भी बाहर जाने से मना किया, समझ रही हो? और वसीम भाई को कानों कान खबर हो गई ना, तो सच बता रहे हैं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वसीम भाई। हम तुम्हारे साथ दशहरा नहीं देखने आएंगे तो किसके साथ आएंगे? हमें लगा था तुम हमें रावण दिखाओगे, इसलिए तुमसे जिद किया था। अच्छा वो देख रही हो, वो जो दांत फाड़े खड़ा है बीच में अपने खानदान के साथ, वो है रावण। देख लिया? चलो आप चलो। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत है। अरे बहुत ही लोग हैं यार यहाँ पर, समझ नहीं रही हो। चलो आओ। हम यहीं रुकेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम यहीं हैं। अरे यार एक तो ना तुम लोगों का हमें टंटा समझ में नहीं आता। अरे कहा है रावण को बार बार जलाते रहते हो? हैं? एक बार जला कर निपटारा करो, उसका खत्म करो। बात तो सही कही तुमने। रावण को ना एक बार में जला देना चाहिए, फिर रोज का टंटा ही खत्म। अब चलो ना रामलीला देखने, रावण वध का समय नजदीक आ रहा है। हाय हमारा वध कर दो तुम तुम्हें। दुष्ट रावण, तेरा अंत निश्चित आ गया है। ऐ वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मेरा नाम स्वयं लंकापति रावण है। अहंकारी रावण, तेरा अहंकारी तेरे सर्वनाश का कारण होगा। ये देखने के लिए समस्त देवतागण यहाँ आकाश में उपस्थित हुए हैं। अधर्म पे धर्म की विजय कैसे होती है। भैया लग रही जरा आराम से जय राम जी की। अबे चलो चल, सदमी को धूम मार रहा है बे। अरे वो हम नहीं, कोई और है। साला मेरा कपड़ा भी लेके चला गया। ये दुबे पाउडर किसने आग लगा दी?
भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए चुन्नू। जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है। उसान ने कुछ शक हो गया तो, और भैया वैसे भी रामला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं साले को, हम मार के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं साले को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। कहा ना बहुत प्यार करते हैं उससे, उस सनकी का नाम सुनते हैं ना तो हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुन्नू, हमको भी नहीं पता, देखा जाएगा। पर शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे अकेले। विजय भैया को बोल देना अब हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? अपना ख्याल रखना। तुम इतने सालों से जिस समय का इंतजार था चाचा, वो समय आ ही गया आज। तिल तिल कर मरे हैं हम, जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम भी साथ चलेंगे। ए विजय भाई, वसीम ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया, हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। और भैया हमको तो आप रोकना मत। बेटा वसीम खान ने विजय सिंह को मिलने बुलाया है, और विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता। रही बात सीमा की, तो सीमा की जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी नहीं विजय चाचा, आप घर का ध्यान रखिए। आज तक आपकी नजर में सब सही किया है ना, अब भी वही करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। जी चुनो। जी पिताजी। भैया के साथ जाओ, भैया का ख्याल रखना। जी पिताजी। चाचा ठीक है। बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता।
नहीं बचा पाया। विजय विजय वसीम और पूर्वांचल को लगा कि विजय सिंह अब मर चुका है, लेकिन विजय सिंह की कहानी तो अभी नया मोड़ ले रही थी। बाबा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा चाहते हैं कि निरौरा की जमीन पर रेशम की खेती करें। बात जमीन की नहीं है, बाबा के मान और सम्मान की है। बाबा को जमीन मिल जाएगी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। गांव के सभी लोग उसके साथ हैं और वो विजय सिंह, वो भी उसके साथ है। बाकी आप देख लीजिए। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। बाबा को जमीन जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें मेरी राजनीतिक सहायता करनी होगी। विजय के सर पर वारंट है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वारंट को अपने सर से हटाने के लिए। मैं चाहता हूं कि बाबा लखनऊ से दबाव बनाए और विजय का एनकाउंटर जल्द से जल्द हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये काम केवल बाबा करा सकते हैं। जी, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप? जहाँ तक नजर दौड़ रही वहाँ तक हमारा घर है। ये सारा का सारा आप ही का है? और पूछा खागा। क्या कर रहे हो? ठीक है हम। क्या चिल्ला रही तुम? चिड़िया की तरह। हट। घर है हमारा। ये? हाँ, कोयला मंडी। यहीं से पहले नौकरी शुरू की थी हमने। अच्छा। हाँ। बीच में थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो दूर हो गए थे इससे। अब वापस पास आ गए। वसीम भाई का बहुत भौकाल है इधर। तुम क्या दिखाने के लिए लाए हो भौकाल? तुमने क्या कहा था कि हमको क्या दिखाओगे? सब पाउडर खराब हो गया, काला काला हो गया। हाँ मेरी जानिब, अगली बार पाउडर साथ में लेकर चलेंगे यार। चलो, वरना रामलीला खत्म हो जाएगी। अब खड़े क्या, उतारो हमें यहाँ से। उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। रासलीला के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं सोचा। अब तैयार है।
रामलीला चलने के लिए। हाँ। हमें ना ये झूले बहुत पसंद है। रामलीला देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना, इसका जो माहौल है ना, इतना सुंदर है ना। वो देखो बच्चे। चुया चुया सुनो, ऐसा है कि वसीम भाई ने हमें कहीं भी बाहर जाने से मना किया, समझ रही हो? और वसीम भाई को कानों कान खबर हो गई ना, तो सच बता रहे हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वसीम भाई। हम तुम्हारे साथ दशहरा नहीं देखने आएंगे तो किसके साथ आएंगे? हमें लगा था तुम हमें रावण दिखाओगे, इसलिए तुमसे जिद किया था। अच्छा, वो देख रही हो, वो जो दांत फाड़े खड़ा है बीच में अपने खानदान के साथ, वो है रावण। देख लिया? चलो आप चलो। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत है। अरे बहुत ही लोग हैं यार यहाँ पर, समझ नहीं रही हो। चलो आओ। हम यहीं रुकेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम यहीं हैं। अरे यार, एक तो ना तुम लोगों का हमें टंटा समझ में नहीं आता। अरे कहा है रावण को बार बार जलाते रहते हो? हैं? एक बार जला कर निपटारा करो, उसका खत्म करो। बात तो सही कही तुमने। रावण को ना एक बार में जला देना चाहिए, फिर रोज का टंटा ही खत्म। अब चलो ना रामलीला देखने, रावण वध का समय नजदीक आ रहा है। हाय, हमारा वध कर दो तुम तुम्हें। दुष्ट रावण, तेरा अंत निश्चित आ गया है। ऐ वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मेरा नाम स्वयं लंकापति रावण है। अहंकारी रावण, तेरा अहंकारी तेरे सर्वनाश का कारण होगा। ये देखने के लिए समस्त देवतागण यहाँ आकाश में उपस्थित हुए हैं, अधर्म पे धर्म की विजय कैसे होती है। भैया लग रही जरा आराम से जय राम जी की। अबे तेरा चल आदमी को फूंक मार रहा है बे। अरे वो हम नहीं, कोई और है। साला मेरा कपड़ा भी लेके चला गया। ये दुबेर पाड़ो जिसने आग लगा दी। भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए चुन्नू। जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है। उस आने कुछ शक हो गया तो। और भैया वैसे भी रामलीला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं साले को, हम मार के रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं साले को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। वो का है ना, बहुत प्यार करते हैं उससे। उस सनकी का नाम सुनते हैं ना तो हमें
वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुनू, हमको भी नहीं पता, देखा जाएगा। पर शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे अकेले। विजय भैया को बोल देना अभी हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अपना ख्याल रखना। तुम इतने सालों से जिस समय का इंतजार था चाचा, उस समय आ ही गया आज। तिल तिल कर मरे हैं हम। जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम भी साथ चलेंगे। ए विजय भाई, वसीम ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया। हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। और भैया हमको तो आप रोकना मत। बेटा वसीम खान ने विजय सिंह को मिलने बुलाया है, और विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता। रही बात सीमा की, तो सीमा की जिम्मेदारी हमारी है। पर उसकी नहीं विजयवा चाचा, आप घर का ध्यान रखिए। आज तक आपकी नजर में सब सही किया है ना, अब भी वही करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। जी चुनो। जी पिताजी। भैया के साथ जाओ, भैया का ख्याल रखना। जी पिताजी। चाचा ठीक है। बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। नहीं बचा पाया। विजय! विजय!
वसीम और पूर्वांचल को लगा कि विजय सिंह अब मर चुका है, लेकिन विजय सिंह की कहानी तो अभी नया मोड़ ले रही थी। बाबा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा चाहते हैं कि निरौरा की जमीन पर रेशम की खेती करें। बात जमीन की नहीं है, बाबा के मान और सम्मान की है। बाबा को जमीन मिल जाएगी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। गांव के सभी लोग उसके साथ हैं और वो विजय सिंह, वो भी उसके साथ है। बाकी आप देख लीजिए। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। बाबा को जमीन जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें मेरी राजनीतिक सहायता करनी होगी। विजय के सर पर वारंट है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वारंट को अपने सर से हटाने के लिए। मैं चाहता हूं कि बाबा लखनऊ से दबाव बनाएं और विजय का एनकाउंटर जल्द से जल्द हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये काम केवल बाबा करा सकते हैं। जी, अब मैं चलना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप? जहाँ तक नजर दौड़ रही वहाँ तक हमारा घर है। ये सारा का सारा आप ही का है? और पोशाक लगा। क्या कर रहे हो? ठीक है हम। क्या चिल्ला रही तुम? चुहिया की तरह। हट। घर है हमारा। ये? हाँ, कोयला मंडी। यहीं से पहले नौकरी शुरू की थी हमने। अच्छा। हाँ। बीच में थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो दूर हो गए थे इससे। अब वापस पास आ गए। वसीम भाई का बहुत भौकाल है इधर। तुम क्या दिखाने के लिए लाए हो भौकाल? तुमने क्या कहा था कि हमको क्या दिखाओगे? सब पाउडर खराब हो गया, काला काला हो गया। हाँ मेरी जानिब, अगली बार पाउडर साथ में लेकर चलेंगे। चलो, वरना रामलीला खत्म हो जाएगी। अब खड़े क्या, उतारो हमें यहाँ से। उतारते हैं, आ जाओ आ जाओ। रासलीला के बारे में क्या ख्याल हो तुम्हारा? नहीं सोचा। अब तैयार है रामलीला चलने के लिए। हाँ। हमें ना ये झूले बहुत पसंद है। रामलीला देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना, इसका जो माहौल है ना, इतना सुंदर है ना। वो देखो बच्चे। चुया चुया सुनो, ऐसा है कि वसीम भाई ने हमें कहीं भी बाहर जाने से मना किया है, समझ रही हो? और वसीम भाई को कानों कान खबर हो गई ना, तो सच बता रहे हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वसीम भाई। हम तुम्हारे साथ दशहरा नहीं देखने आएंगे तो किसके साथ आएंगे? हमें लगा था तुम हमें रावण दिखाओगे।
इसलिए तुमसे जिद किया था। अच्छा, वो देख रही हो, वो जो दांत फाड़े खड़ा है बीच में अपने खानदान के साथ, वो है रावण। देख लिया? चलो आप चलो। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत है। अरे बहुत ही लोग हैं यार यहाँ पर, समझ नहीं रही हो। चलो आओ। हम यहीं रुकेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम यहीं हैं। अरे यार, एक तो ना तुम लोगों का हमें टंटा समझ में नहीं आता। अरे कहा है रावण को बार बार जलाते रहते हो हैं? एक बार जला कर निपटारा करो, उसका खत्म करो। बात तो सही कही तुमने, रावण को ना एक बार में जला देना चाहिए, फिर रोज का टंटा ही खत्म। अब चलो ना रामलीला देखने, रावण वध का समय नजदीक आ रहा है। हाय, हमारा वध कर दो तुम तुम्हें। दुष्ट रावण, तेरा अंत निश्चित आ गया है। ऐ वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा? मेरा नाम स्वयं लंकापति रावण है। अहंकारी रावण, तेरा अहंकारी तेरे सर्वनाश का कारण होगा। ये देखने के लिए समस्त देवतागण यहाँ आकाश में उपस्थित हुए हैं, अधर्म पे धर्म की विजय कैसे होती है। भैया लग रही जरा आराम से जय राम जी की। अबे चलो चल, सभी को धूम मार रहा है बे। अरे वो हम नहीं, कोई और है, साला मेरा कपड़ा भी लेके चला गया। ये दुबे पाड़ ने आग लगा दी। भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ, सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए। चुन्नू जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है। उस आने कुछ शक हो गया तो, और भैया वैसे भी रामलीला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं साले को, हम मार के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं साले को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। वो का है ना, बहुत प्यार करते हैं उससे। उस सनकी का नाम सुनते हैं ना तो हमें। वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुन्नू, हमको भी नहीं पता, देखा जाएगा। पर शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे
अकेले। विजय भैया को बोल देना अब हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? हा? अपना ख्याल रखना। तुम इतने सालों से जिस समय का इंतजार था चाचा, उस समय आ ही गया आज। तिल तिल कर मरे हैं हम। चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम भी साथ चलेंगे। ए विजय भाई, वसीम ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया। हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। और भैया हमको तो आप रोकना मत। बेटा, वसीम खान ने विजय सिंह को मिलने बुलाया है और विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता। रही बात सीमा की, तो सीमा की जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी नहीं विजय चाचा, आप घर का ध्यान रखिए। आज तक आपकी नजर में सब सही किए हैं ना, अब भी वही करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। जी चुनो। जी पिताजी। भैया के साथ जाओ, भैया का ख्याल रखना। जी पिताजी। चाचा ठीक है। बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। नहीं बचा पाया। विजय! विजय! वसीम और पूर्वांचल को लगा कि विजय सिंह अब मर चुका है, लेकिन विजय सिंह की कहानी तो अभी नया मोड़ ले रही थी।